अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स डाटा एडिटर के थ्रू हम कैसे डाटा इंटर करते हैं। पिछली वीडियो में जस्ट हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली थी कि IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स में ये नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेवल, वैल्यूज़, मिसिंग कॉलम्स, अलाइन, मेजर, रोल क्या चीज़ें होती हैं। तो आज भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्वेश्चन इंटर करेंगे ताकि हमें पता चले कि डाटा व्यू के अंदर हमारा डाटा किस तरह शो होता है। डाटा हम इंटर करते हैं वेरिएबल की व्यू के अंदर। तो हमारे पास एक पेज है क्वेश्चनिंग का, ये देखें। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमने चीज़ इसमें यूज़ करनी वो है द रिलेशनशिप बिटवीन स्मार्टफोन यूज एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस अ केस ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। मतलब कि हमारा जो मोबाइल है उसका और एकेडमिक परफॉर्मेंस उनके दरमियान हमने एक रिलेशनशिप फाइंड करना है एक स्टूडेंट के थ्रू। तो हम चलते हैं अपने SPSS की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं नेम। तो बेसिकली अगर हम नेम से स्टार्ट करें तो हम इधर एक लिख देते हैं इंटरव्यू ID, इंटरव्यू ID। इस नेम के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है हमने कि इसके अंदर ना तो स्पेस हो और ना ही जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो एक नंबर हो, ठीक है। और दूसरी बात आ जाती है टाइप की। तो इसके अंदर टाइप्स कौन से इस्तेमाल करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। दो तरह की टाइप होती हैं, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसमें हम फ़र्ज़ कर लेंगे अगर न्यूमेरिक यूज़ करेंगे तो हमें इसकी डेसिमल प्लेसेस बतानी होंगी कि पॉइंट के बाद अगर कितने हिस्से चाहिए। तो वो चीज़ें हमारी होती हैं जस्ट पॉइंट्स के अंदर। मतलब अगर कोई हमने मेजरमेंट के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसके लिए स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं। इसकी करैक्टर को 20 कर देते हैं, करैक्टर्स की तादाद को 20 कर देते हैं। मतलब जो हम इंटरव्यू ID के करैक्टर्स लिखेंगे वो 20 से ज़्यादा ना हों। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम आगे विड्थ की तरफ। विड्थ अभी हमने दी है 20। डेसिमल्स नहीं यूज़ होंगे क्योंकि हमने इसकी टाइप स्ट्रिंग रखी है। डेसिमल्स कहाँ यूज़ होते हैं, वो जस्ट होते हैं न्यूमेरिक में। लेबल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है लेबल। तो इधर भी हम लिख देते हैं कि इंटरव्यू ID। तो इसमें आप स्पेस भी दे सकते हैं, इसमें साइंस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वैल्यूज़ होते हैं। वैल्यूज़ का मतलब होता है कि आप मतलब कि क्वेश्चन के ऑप्शन कितना बनाना चाहते हैं। ये तो जस्ट इंटरव्यू ID है तो इसके में क्वेश्चन का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मिसिंग में हमने बात की थी कि मिसिंग के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन के हम ऑप्शन देते हैं तो उसके अलावा अगर कोई भी उनमें से करेक्ट नहीं है आपका तो आप क्या लिखते हैं, मतलब अगर खाली जोड़ देते हैं तो वो आपकी मिसिंग हो जाएगी। कॉलम्स होते हैं वो आपको डाटा व्यू के अंदर नज़र आ जाएंगे। कॉलम्स की तादाद कितनी ज़्यादा होती है और कितनी कम होती है। लाइन की बेसिकली हमने बात की कि ये लेफ़्ट होते हैं, राइट करना है या सेंटर में रखना है। अगर हम लेफ़्ट करेंगे तो ये वाला डाटा हमें लेफ़्ट पे शो होगा, अगर राइट करेंगे तो ये डाटा हमें राइट पे शो होगा। और मेजरमेंट में 3 चीज़ होती हैं, स्केल, ऑर्डिनल, नॉमिनल। बेसिकली इधर स्केल अब नहीं यूज़ हो रहा क्योंकि हमने अभी वो मेजरमेंट वाली कोई चीज़ नहीं लिखी। ऑर्डिनल बेसिकली होता है कि आपकी एजुकेशन लेवल के यूज़ पर के तौर पर इस्तेमाल होता है ऑर्डिनल। अगर हम बात करें नॉमिनल के अंदर होता है कि मतलब आपका रिलीजन क्या है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी कंट्री क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये चीज़ें आ जाती हैं नॉमिनल में। तो अगर हम स्टार्ट करें अपने काम की तरफ आएँ तो अगर हम नंबर 2 पर जब आते हैं तो इसके लिए हम अब डाटा देखेंगे। अपना जो हमारे पास डाटा दिया गया उसकी तरफ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जेंडर। तो हम इधर टाइप करेंगे जेंडर। तो अब इसकी टाइप्स कौन सी रखनी है जेंडर की, मतलब ये कि हम जेंडर में रख देते हैं कि ये स्ट्रिंग डाटा है और इसकी कैरेक्टर्स की तादाद हम 20 कर देते हैं।
उसके बाद आ जाती है विड्थ। विड्थ अभी हमने 20 किया, डेसिमल को छोड़ दें, इंटरव्यू लेवल से आ जाता है। इसमें भी अब जेंडर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया कि उसका मेन मकसद क्या है, क्वेश्चन का जेंडर, मतलब उसका जेंडर क्या है। अब वैल्यूज़ इंटर करना होगी। जेंडर्स ऑप्शन पूछ रहा है कि जेंडर्स क्या है आपका। हम लिख देते हैं कि नंबर 1 पर वो क्या है, मेल है, और नंबर 2 पर फीमेल है। सॉरी, मतलब ये कि अब हमने ये सेम नंबर 1 लिख दिया था, हम इधर लिखेंगे 2 और इधर लिख देंगे मेल, क्योंकि फीमेल ऐड हो गया है तो इसलिए हम मेल लिख देंगे। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा मेल और फीमेल। अब ये देखेंगे अब मिसिंग है। मिसिंग अब समझ आएगी कि जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर कोई मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है तो वो कोई भी टिक नहीं कर रहा, मतलब किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर रहा। इसके लिए हम इधर आते हैं, बात करते हैं इसके अंदर। जैसे जेंडर है, इसके आगे 2 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, मेल फीमेल, और अगर ये दोनों में से नहीं है तो तब जाके वो मिसिंग में इंटर हो जाएगा, मतलब कि वो मिसिंग में है, उसका ना तो फीमेल है ना मेल है, तो इसकी लाइन लेफ्ट में ही रहने देते हैं। तो अब तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या है उसकी बात करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है डिपार्टमेंट रेजिडेंस। आगे ऑप्शन कहता है होम हॉस्टल, तो हम इधर लिखते हैं रेजिडेंस, मतलब उसका रहन सहन कहाँ पर है। इसकी हम टाइप कर देते हैं स्ट्रिंग आगे इसके ऑप्शन दिए गए होम और हॉस्टल, मतलब वो घर में रहता है या हॉस्टल में रहता है। तो हम अगर बात करें लेबल के अंदर यही बात आ जाती है कि मतलब उसका मेन मकसद क्वेश्चन का क्या है, रेजिडेंस। वैल्यूज़ अब ऐड करना होगी हमें। वैल्यूज़ का मतलब नंबर 1 पर हम इंटर कर देते हैं हॉस्टल, और नंबर 2 पर ऐड कर देते हैं हम होम। तो इसी तरह हम डाटा ऐड करेंगे और मिसिंग के अंदर आ जाएगा, मतलब वो अगर इन दोनों में से ना हुआ तो वो किसी भी मिसिंग में आ जाएगा, कॉलम्स आएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कहता है कि डू यू हैव मेंबरशिप ऑफ ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट, मतलब आप ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट के मेंबरशिप हैं, हाँ या ना। इस 2 चीज़ें हमें बताई गई हैं, तो हम इसका जो नेम है वो लिखेंगे मेंबरशिप, ठीक है। मेन मकसद जो हमारा है मेंबरशिप। मेंबरशिप, तो इसके हम टाइप रख देते हैं स्ट्रिंग, इधर 20 कर देते हैं और इधर कर देते हैं। अब लेबल में आ जाएगा हमारा कि सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक हो गया। SOCIAL सोशल नेटवर्किंग साइट। तो इसमें हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे। अब वैल्यूज़ अब आंसर में हम देखेंगे कि वो क्या कह रहा है, यस या नो। तो हम इधर ही ऐड करेंगे नेटवर्किंग साइट। तो इसको हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग में, इसकी हम 20 कैरेक्टर कर देते हैं विड्थ इसकी, और इधर लिख देते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन का आंसर वो कहता है
सोशल नेटवर्किंग मोस्टली, इधर भी नेटवर्किंग साइट ही आ जाएगा लेबल के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद हम करेंगे वैल्यूज ऐड, यानी कि हम उसके ऑप्शंस ऐड करेंगे जो हमें दिए गए हैं। नंबर वन पर है कि वो ज़्यादातर व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, और नंबर 2 है इंस्टाग्राम, और नंबर 3 पर क्या है, ट्विटर आ जाएगा नंबर 3। ट्विटर, और नंबर 4 पर आ जाएगा फेसबुक। ये ऑप्शंस आगे पीछे हो भी जाएं तो इसका कोई नहीं है कि अगर आगे पीछे कर भी दें तो। फेसबुक, इसको ऐड करने के बाद ओके कर देना। इसकी हम साइड कर देते हैं कि राइट, चलें सेंटर में कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि डाटा व्यू के अंदर ये कैसे शो होता है। तो नंबर 7 क्वेश्चन नंबर हमारा है, वेयर डू यू यूज़ सोशल मीडिया साइट मोस्टली। मतलब कि आप कहाँ पर ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, घर में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में या अदर। तो हम इधर लिखते हैं मोस्टली यूज़ सोशल मीडिया साइट, मोस्टली यूज़ सोशल मीडिया साइट। तो इधर हम एंटर करेंगे सोशल मीडिया साइट। हमने पहले भी बात की थी कि इसके अंदर स्पेस नहीं देनी, इसी वजह से हमारी ये मिस्टेक आती है। उसके बाद हम टाइप की बात करें तो इधर भी स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं और उसकी कैरेक्टर की तादाद 20 कर देते हैं। तो लेबल के अंदर अब हम यूज़ करेंगे कि मोस्टली यूज़। अब वैल्यूज़ के अंदर हम ऐड करेंगे, उसके ऑप्शन से ऐड करेंगे कि उसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं। आप होम, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल और अदर। फर्स्ट नंबर पर आ जाता है यूनिवर्सिटी, नंबर 2 होम, नंबर 3 हॉस्टल, और नंबर 4 पर अदर। तो ये हमारी वैल्यूज ऐड होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ फॉर यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया साइट। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो है पर्पस। ठीक है, तो अब इसको हम एंटर करते हैं इधर, पर्पस। तो इसके आगे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है एकेडमिक्स, एंटरटेनमेंट, सोशलाइजेशन और अदर्स। तो हम इधर भी ऐड करेंगे। अब इसकी टाइप्स रखेंगे स्ट्रिंग, इसको हम टोटली कर देते हैं। और इधर हम जो लेबल है इसकी, हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो हम देखेंगे कि वो क्या है। मतलब
यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया साइट। तो हम इधर लिखेंगे यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया साइट। अब इसमें वैल्यूज़ ऐड करेंगे। वैल्यूज़ क्या है हमारी, वो एकेडमिक्स नंबर 1, एकेडमिक्स नंबर 2 पर एंटरटेनमेंट और इसके बाद नंबर 4 इसमें हम लिख देंगे अदर्स। ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक डाटा इंटर हो गया है। अब हम डेटा व्यू के अंदर देखेंगे कि हमारे पास डाटा किस तरह से एंटर हुआ है। तो डाटा व्यू के अंदर ये देखेंगे इंटरव्यू आईडी शो हो रही है, स्ट्रिंग ये नीचे टाइप बता रहा है हमें, और ये बता रहा है कि कौन सी नॉमिनल है, और जेंडर शो रहा है। उसके बाद रेजिडेंस शो हो रही है, मेंबरशिप शो हो रही है, डिपार्टमेंट शो हो रहा है, नेटवर्किंग साइट शो हो रही है, सोशल मीडिया साइट शो हो रही है, और पर्पल। हम कहते हैं कि मैं इंटरव्यू आईडी की और अब हम इधर लिख देते हैं 1 हमारी आईडी, और जेंडर के लिए हमने यूज़ किया था मेल है कि वो फीमेल है, तो उसके लिए हमने आंसर लिखे थे यस या नो। हम लिख देते हैं कि नंबर 1, मतलब अगर हम इसे देखना चाहेंगे नंबर 1 में क्या शो हो रहा है, तो हम इधर आएंगे वैल्यूज़ लेबल, वो क्या आ गया फीमेल, मतलब हमने नंबर 1 में क्या एंटर किया था फीमेल। तो इसी तरह रेजिडेंस भी वही चीज़ है कि रेजिडेंस में हमने लिखा था वैल्यूज़ के अंदर कि नंबर 1 क्या है, नंबर 2। तो अब हम नंबर 2 तो हमें क्या शो होगा, यानी कि नंबर 1 लिखा होम। तो इसी तरह के अंदर बात करते हैं हम वेरिएबल व्यू के अंदर हमने मेंबरशिप को क्या दिया था नाम, नंबर 1 यस और नंबर 2 नो। तो हम इसी तरह अगर हम मेंबरशिप के अंदर हमें क्या शो होगा नो। तो कट क्या है, तो इधर हमें खुद अपना डिफाइन के हम क्या चीज़ करते हैं, मतलब हम इधर लिख देते हैं सोशियोलॉजी, और इस नेटवर्किंग साइट। वेरिएबल व्यू के अंदर हमने देखा था कि नेटवर्किंग साइट क्या है। वैल्यूज़ के अंदर आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर डाली थी। नंबर 1 पर व्हाट्सएप, नंबर 2 पर इंस्टाग्राम, नंबर 3 पर ट्विटर और नंबर 4 पर फेसबुक। तो हम डाटा व्यू के अंदर नेटवर्किंग साइट के अंदर लिख देते हैं, इसको हम करते हैं ऑफ, इधर लिख देते हैं नंबर, इधर लिखा है सोशल मीडिया साइट। तो हम इधर सोशल मीडिया साइट की तरफ आते हैं। इधर हमने क्या एंटर किया था सोशल मीडिया साइट के अंदर, नंबर 1 यूनिवर्सिटी, नंबर 2 होम, नंबर 3 हॉस्टल, नंबर 4 अदर्स। तो हम इधर इंटर करते हैं नंबर 4, कोई भी इंटर करते हैं जो आपका काम होगा, हम उसके लिहाज से इधर डाटा यूज़ कर रहे थे। उसके लिए हमने क्या था इधर एकेडमिक्स, एंटरटेनमेंट, सोशलाइजेशन या अदर्स। तो नंबर 4 क्या कर देते हैं नंबर 3। तो अब बात करते हैं कि हमने जो डाटा लिखा था उसके अंदर एक चीज़ हमको बताई थी कि अलाइन। तो ये देखें कि इंटरव्यू क्या है लेफ़्ट पर है, जेंडर लेफ़्ट पर है, और रेजिडेंस क्या है लेफ़्ट पर, ये राइट पर है। कौन सी चीज़ मेंबरशिप। अब इस दोबारा आते हैं, इंटरव्यू क्या है लेफ़्ट साइड, जेंडर क्या है लेफ़्ट साइड, रेजिडेंस क्या है लेफ़्ट साइड, और मेंबरशिप क्या है साइड। और हमने चीज़ की थी नेटवर्किंग साइड, वो क्या थी हमें हम नेटवर्किंग साइड आते हैं, वो क्या गया दरमियान में, बिल्कुल में आ गया। ये चीज़ें होती हैं जो हम वैल्यू के अंदर करते हैं अलाइन के थ्रू। अगर हम अब इसको कन्वर्ट करें वैल्यू लेवल, तो ये देखें नंबर 1 फीमेल है
उसका रेजिडेंस क्या है, होम है, मेंबरशिप उसकी 9, डिपार्टमेंट उसका सोशियोलॉजी है, नेटवर्किंग साइट जो यूज़ करता है वो ट्विटर है, और सोशल मीडिया साइट जो है वो अदर कर सकता है। पर्पज़ क्या है उसका, सोशलाइजेशन। तो इसी तरह देते हैं आईडी नंबर कन्वर्ट करते हैं 2 1 1, डिपार्टमेंट कोई भी लिख देते हैं इंग्लिश, और नेटवर्किंग साइट क्या है इसको करते हैं 4, करते हैं 3, पर्पज़ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं 1। तो अब तो जब चेंज करेंगे क्या आ गया, जेंडर क्या मेल आ गया, रेजिडेंस क्या आ गई हॉस्टल आ गया, मेंबरशिप क्या आ गई यस आ गई, डिपार्टमेंट ये हम इसको चेंज करें 3, द डिपार्टमेंट लिखते हैं IT, और नेटवर्किंग साइट लिख दें 2, और सोशल मीडिया साइट लिख दें 1, और पर्पज़ लिख दें 3। फिर 4 पर आ जाएं, इसी तरह 1 1 1, डिपार्टमेंट लिखें PA, तो साइड लिख दें 2, सोशल मीडिया साइड लिख दें 1, और पर लिख दें 3। मतलब जो होगा वो आपको शो करवा दिया जाएगा इधर, ये देखें। हमारे क्वेश्चन है 8 का थ्रू सेम ऐसे ही 8 तक यही काम करेंगे हम। 5 6 7 8 9 10, सॉरी 8 तक करेंगे। 2 1 1, इसका लिख दें सेम वही लिख दें, सोशियोलॉजी लिख दें, इंग्लिश लिख दें, कोई भी लिख दें, जो भी उसका डिपार्टमेंट होगा वो खुद ही इसमें राइट कर लेगा। नंबर 6 पर आ जाते हैं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 7 पर आ जाते हैं। इधर PA का देते हैं, नंबर 8 पर आ जाते हैं। इधर सोशियोलॉजी का देते हैं, सॉरी। तो अब हम देखते हैं लेबल्स व्यू को, ये देखें सेम इसी तरह से हम डाटा एंटर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।